हे गाइस, हर महादेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। और यहाँ पे आज है लगुन लगुन का दिन है। ये आज सुबह का टाइम है। हमारे यहाँ पे लड़की की लगुन है। लड़की की लगुन सुबह ही हो जाती है, तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम है। यहाँ पे मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखा रही हूँ। ये सारे भाई बहनों ने मिलके की थी। थोड़ी बहुत जैसी भी है तो घर में ही की है। मार्केट से सामान लेकर आए थे और घर में ही की है, तो अच्छा लग रहा था। एक कॉर्नर तो ऐसा होना चाहिए जिसमें फ़ोटो वीडियो अच्छी बने और दिखे, तो इस वजह से यहाँ पे ये ऐसा कर दिया था। और यहाँ पे हमारी ब्राइड तैयार हो रही है, उनका मेकअप हो रहा है। उसकी शक्ल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी क्योंकि वो तैयार हो रही थी। यहाँ पे पूरी डेकोरेशन कुछ इस तरह से दिख रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पंडित जी आ गए थे। पंडित जी अपना काम कर रहे थे क्योंकि लगुन है तो लगुन के काफ़ी सारे काम होते हैं। तो पंडित जी आते ही अपने काम पे लग गए थे। और उसके बाद हमारी बुआ जी हैं, वो चौक वगैरह काढ़ रही हैं। अपने अपने घर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही लगन होती है। और आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे कैसे क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे एक कुंभ कलश होता है जो पूरी शादी में चलता है। तो ये लगन वाले दिन ऐसे रख जाता है और उसके बाद फिर जब तक शादी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये आगे रहता है। मतलब लड़की को अगर कहीं लेके जाते हैं तेल वगैरह के लिए जो भी, तो कुंभ कलश आगे ही रहता है। इस पे गणेश जी की स्थापना कर दी है। तो यहाँ पे अब ये लगुन है, जो लगुन पंडित जी उसको लिख रहे हैं, पढ़ के सुना रहे थे। और यहाँ पे अब ये बन जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह से हमारे यहाँ पे लगुन का काम होता है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे कैसे रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह से होते हैं। और वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोगों को ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तो शादी के ही व्लॉग आएंगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद लगुन की पूजा होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मम्मी पापा बैठे थे और उनके सामने दुल्हन बैठेगी जिनकी लगुन हो रही है। वो कुंभ कलश की पूजा कराते हैं। तो उसी तरह से होगा। कुंभ कलश की पूजा मतलब गणेश पूजा जो बोलते हैं उस टाइप में होती है। और लगुन भी रख जाती है। तो यहाँ पे मम्मी पापा और
ये लगुन रखी जा रही है। इस तरह से लगुन रखते हैं। यहाँ पे कुछ लड़के के कपड़े वगैरह होते हैं तो इसी बारात में लगुन दी जाती है। तो अब इस जो ये ऊपर कपड़ा रखा है उसमें ये पूरी बारात समेत जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें पैक कर देंगे और फिर इसको किसी के घर में रख देंगे और उसके बाद में जब लड़के की लगन होगी तब वहाँ ये दी जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ पे सुबह का काम ख़त्म हो गया था। लगुन वगैरह का लगुन हो गई थी बहुत अच्छे से। उसके बाद फ़ोटो वीडियो वगैरह वीडियो वाले ने लिए थे और उसके बाद फिर खाना वगैरह हुआ था। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे मटियाना होता है। लगुन वाले दिन ही होता है वो। जिस दिन फंक्शन स्टार्ट होता है उसी दिन होता है। तो लगुन के बाद मटियाना होता है। वो सूर्य भगवान ढलने से पहले उसको किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी लगुन हो गई थी। अब उसके बाद शाम का टाइम हो गया था 4 के आसपास, 4 बज गए थे। तब तक तो अभी तो सूर्य भगवान रहते हैं जब तक, तो उनके ढलने से पहले हमको ये काम करना था। तो मटियाना हमारे यहाँ पे होता है तो सारी औरतें ही औरतें जाती हैं। तो हम लोग बाहर निकल गए थे। सब लोग रेडी थे जाने के लिए और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे हम सारी लड़कियाँ लेडीज़ जो भी थी हम सब लोग चले गए थे और साथ में गाने गाते हुए जाते हैं। तो आराम से धीरे धीरे जाना होता है। हमारे घर के पीछे ही है लेकिन थोड़ा लंबा रास्ता है तो आराम आराम से जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे यहाँ मटियाना पूजा जाता है। ऊंची जगह पे मिट्टी का ही होता है। सो मिट्टी पूजते हो और उसके बाद फिर उस मिट्टी को लेकर आते हैं। 5 लोग तिलहारी बनती हैं हमारे यहाँ पे, जो आगे लड़की के तेल वगैरह जो भी चढ़ता है उतरता है वो वही लोग करती हैं। बुआ वगैरह होती है, सिस्टर वगैरह या फिर भाभी वगैरह जो भी होती हैं, ये सारी मतलब इस टाइप से बनती हैं। पाँच तिलहारियाँ बनती हैं तो उनके 5 ये बर्तनों में उनको अलग अलग मिट्टी दी जाती है। तो ये मिट्टी वो
अपने साथ घर पे लेके जाती हैं। इनको अब मिलाना नहीं है, अलग अलग रखना है, तो इस वजह से सबको अलग अलग एक एक बर्तन में ये दी जाती है। तो यहाँ पे हल्दी वगैरह लग रही थी, यहाँ पे ये सब वही चल रहा है। तो इस तरह से हम ये मिट्टियों को लेकर आए थे, एक एक तिलहरी, एक एक मिट्टी का बर्तन लेकर आई थी। इसको मिक्स नहीं करना है, सीधे ले जाके अलग अलग ऊपर छत पर रख देना है, क्योंकि इस मिट्टी के बाद में चूल्हे वगैरह जो भी होते हैं वो सब बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंदर का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जितना मुझे पता है मैं उतनी आप लोगों को बता रही हूँ रीति रिवाज अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का। फिर हम लोग घर आ गए थे, उसके बाद में अभी आप लोग देखिए क्या होगा। तो बस आज पूरे दिन में ये फंक्शन हुए थे, वो आप लोगों के सामने है कैसे कैसे हुए थे। और अब मैं वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग बताइएगा ज़रूर ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और अभी शादी के ही ब्लॉग आएंगे, सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए थे, और जो मैंने बताया था मिट्टी को अलग अलग करके रख देंगे, तो उनके बाद में फिर जो भी चूल्हा बर्तन जो भी बनता है वो बनेगा। थैंक यू सो मच। हर महादेव।